सेक्शन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज हम काफ़ी देर बाद लाइव आए हैं। तो मसरूफियत कुछ ऐसी थी और अली भाई भी मसरूफ थे, मैं भी मसरूफ था। तो आज कल बहुत ज़्यादा शोर लगा हुआ है मेटावर्स का, तो हमने कहा चलें मेटावर्स पे ही बातचीत स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो आज हमारे साथ अली भाई भी मौजूद हैं, डेरा बुक्ती से या कोयटा से। जी, डेरा मुक्ति में हूँ आजकल, कोयटा नहीं। हाँ, डेरा बुक्टी से मौजूद हैं और हम लोग सवाल जवाब का स्टार्ट करेंगे सेशन। और किसी का सवाल वगैरह भी हो वो कमेंट वगैरह में पूछ सकता है, हम लाइव ले लेंगे। और उसके अलावा अली भाई या मेरा नेट साथ दिया तो इंशाल्लाह चलता जाएगा काम। सो स्टार्ट करें अली भाई, सवाल रेडी है। जी हाँ, अमित साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला इस सेशन के लिए। और हमारा जो ये ग्रुप है बिलियन डॉलर बलूचिस्तान, थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। काफी दोस्त पूछ हाँ। रहे थे कि मेटावर्स कहाँ हो गया और कहाँ आ गया आपका बिलियन डॉलर बलूचिस्तान, इनका क्या रिलेशन है? तो मैंने कहा इनका भी एक सोच है हमारी। हाँ तो मेटावर्स, पहला सवाल ये था कि मेटावर्स, व्हाट इज मेटावर्स। तो मेटावर्स का जी लफ्ज ना एक एक यूनिवर्स कहते हैं ना हम, अगर किसी स्पेस को, यूनिवर्स हमारी कायनात, कुल पूरी कायनात एक यूनिवर्स है। तो जी मेटावर्स जो है वो डिजिटल यूनिवर्स है। एक वो भी एक यूनिवर्स है, लेकिन वो ख्याली या डिजिटली यूनिवर्स है, जिसमें आप कार्टून के तौर पे देख सकते हैं उस चीज को, मेटावर्स को। ठीक है। तो मेटावर्स एक डिजिटल यूनिवर्स है, हमारा अल्टरनेट यूनिवर्स है, और ये हमारे फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा यानी कि हेल्प करेगा। लाइक हर चीज में हेल्प कर सकता है। हम घर बैठ के डेरा बुक्टी का सफर कर सकते हैं, या घर बैठ के तो नारायण का गान जा सकते हैं। लेकिन वो वैसे फिर चीज। जी जी, जी। मैं कहा ये यानी वर्चुअली वर्चुअली एक कायनात होगी हमारे लिए, है ना? हाँ, फिजिकली वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड वर्ल्ड होगी होगी। ये। हाँ, तो इसमें अगर चार दोस्त अगर इस्लामाबाद जा रहे हैं, कोई एक रह गया है, तो उस वर्ल्ड में वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है वर्चुअली। जिसको हम वीआर भी कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं। इसमें वीआर सेट भी है वर्चुअल रियलिटी के। तो वो अगर आपने देखा हो, जुनेद अकरम भी पहन के नॉर्मली मैच वगैरह खेलता है वर्चुअल रियलिटी के सेट्स वगैरह जी पहन के। और उसके अलावा भी लाहौर में तो इधर गेम्स वगैरह खेलते हैं बच्चे वर्चुअल वीआर पहन के। और उसके अलावा इसमें दो चीजें होती है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर और एआर। एआर उसको हम कहते हैं कि एआर वो होता है जो हमारे साथ ना रियल लाइफ में शो हो रहा हो, लाइक मे बी होलोग्राम टाइप का। तो ये एआर है। तो ये हमारे लिए मेटावर्स में काफी हेल्पफुल रहता है। सो अच्छा। मेटावर्स जहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल कहाँ कहाँ रहेगा, मेटावर्स हमारे लिए हेल्पफुल इस तरह रहेगा कि ऑफिस की मीटिंग वगैरह है, हम सुबह उठे, हमने एक कमरा साइड पे ही रेडी किया, या उसी कमरे में बैठा, हमने डिवाइस पहनी, और हम विचुअल वर्ल्ड में जब एंटर हो गए, हमने सबसे पहले तो अपना अवेटर सिलेक्ट करना है, यानी कि अपना एक ढांचा या कोई भी बंदा सिलेक्ट करना है जो डिजिटल बंदा होगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो और जो ऑफिस का रूम वगैरह होगा उन्होंने सेलेक्ट किया होगा मैनेजमेंट ने, तो उस ऑफिस के मैनेजमेंट के साथ हम लोग ऐड हो जाएंगे उधर। और हम लोग वहां पे बातचीत कर सकते हैं फिजिकली, फिजिकली नहीं, वर्चुअली। तो हमें एक थोड़ा सा ना वो मिल जाएगा, थोड़ा माहौल इस तरह मिल जाएगा कि जैसे हम गेट टुगेदर में हैं। रियल फील होगा थोड़ा हमें इसमें, सही। हाँ, थोड़ा रियल रियल फील होगा। फीलिंग्स ऐसी होंगी जैसे ये बंदा मीटिंग में हमारे साथ ही ऑन टेबल है, इस टाइप। हाँ हाँ, वैसे ही होगा। और हाँ, अभी फीलिंग पे काम नहीं हुआ, अभी फीलिंग्स वगैरह नहीं होंगी। फीलिंग पे काम हो रहा है, काफी ज्यादा काम हो रहा है। उसमें अभी हाथ पे काम हुआ है, ग्लव्स वगैरह पे, यानी कि आप डिवाइस के साथ ग्लव्स भी पहनोगे। मे भी फ्यूचर में पूरा सूट आ जाएगा जो हम पहन के फिर बैठ जाएंगे। तो अभी वो ग्लव्स वगैरह पे काम हो रहा है, काफी 80% सक्सेसफुल भी हो चुका हुआ। ग्लव्स में वो फीलिंग आती है जो हम कोई भी चीज पकड़ते हैं या किसी भी चीज को टच करते हैं। तो वो अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ने भी ट्राई किया है। वो डाइस वगैरह खेल के ना उस पर ट्राई वगैरह किया, या डब्बे वगैरह उठा के चेक किया है फीलिंग वगैरह आ रही है कि नहीं। तो बाकी उनके अपने मामलात हैं, कंपनी के मामलात हैं कि वो चोरी हुआ हुआ है या कोई भी चीज डिजाइन वगैरह, तो वो कंपनी के मामलात हैं।
हमारा फोकस इसी भी चीज पे है, टेक्नोलॉजी पे हमने कैसे करना है। यानी इसके एक आइडिया जो है उस पे भी गौर किया जा सकता है, मजीद भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि जो भी मार्क जकरबर्ग बात करेगा या चीजें लेगा बस वही फाइनल हो, लोग इससे आगे भी निकल सकते हैं शायद। देखिए इसमें ना सबसे पहले तो ये चीजें देखें ना कि मार्क जकरबर्ग, बड़ी कंपनीज कौन कौन सी है ना, ये अगर उसमें ऐड हो जाए ना। आपने मुझे अच्छा ये सवाल आया फेसबुक यूजर का, वर्चुअली फीलिंग कैसे आ सकती हैं। यार वर्चुअली फीलिंग ऐसे आ सकती हैं कि लाइक हाथ पे ग्लव्स वगैरह पहना हुआ है, तो उसमें मैं अगर यहाँ पे आपको उसकी वीडियो ऑन करके दिखाऊं, मैं अब लेट मी ऑन द वीडियो, मैं इधर ही वीडियो वगैरह ऑन करके दिखाता हूँ आपको। जी हाँ, थोड़ा सा जरा दिखाएं ताकि लोगों को इसका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी तक शायद लोग हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि कह क्या रहे हैं, वर्चुअली क्या है, नहीं वो होगी इस चीज को। यार इसको हुआ क्या है, मैंने अभी तक फेसबुक ही पूरा नहीं समझा था। इसने फेसबुक को जो है ना आगे मेटा ले आया और फिर मेटावर्स ले आया, ये मार्क जुकरबर्ग चीज क्या है? तो ये एक्चुअली ये चीज होती है कि जो जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी पे तरक्की करेगा वही गेम जीतेगा। इन सब की आपस में जंग लगी हुई है एक तरह से। यानी इतनी तेज कंपटीशन है कि अभी लग रहा है इनको पहुंचना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया लोगों का इस रेस में, खास स्पेशली अ, जैसे हम लोग। इसमें कंपटीशन को अगर आप इस तरह देखें कि हमारे लिए यहाँ पे इस तरह कंपटीशन ये कह सकते हैं कि आपने पिछले 2000 से 2010 का अगर आपने देखा हो, उसमें टेक्नोलॉजी ने कितना बूम किया है। तो वो उतना बूम उसने टेक्नोलॉजी में सिर्फ 2010 से 2015 में ले लिया उतना बूम। और सही बात। 2000 से लेकर 2015 में जितना बूम आया उतना 2015 से 2020 तक आ चुका है बूम, जिसके 2020 में कोरोना ने डबल बूम दे दिया था। गॉड ने बहुत बड़ा बूम दिया, बिल्कुल इसमें कोई शक हाँ। नहीं। अच्छा मैं इधर ट्राई करता हूँ स्क्रीन शेयर करने का, तो होपफुली हो जाए स्क्रीन शेयर। हाँ, शेयर स्क्रीन एंड विंडो। हाँ स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी हाँ, अभी तक लोडिंग पे है। जी हाँ, अभी नजर आ रहा है बिल्कुल। जी अच्छा ये देखिएगा इसमें ये अब ये बंदे ने ग्लव्स पहन लिए। ये जो चीज है ना, ये इसके ऊपर जो चीज लगी हुई है, अ, हम्म, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये चीज हिलती हुई आपको फील होगी। सही। हाँ। वो आप देखें इसमें वो वर्चुअल रियलिटी को पकड़ा है। सही। तो ये अभी सिर्फ उस पे काम हुआ है, ग्लव्स पे काम हुआ है। मे बी फ्यूचर में बॉडी, पूरी बॉडी पे भी काम हो जाए। ये देखें, नहीं आप। ये आगे गेम वगैरह का आ गया। तो अभी बेसिकली बड़ा काम जो हुआ है ना वो उस पे हुआ है, ग्लव पे हुआ है, ग्लव्स वगैरह पे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा, आबिद भाई, एक आइडियोलॉजी होगी कि ये जो है ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगी, मुख्तलिफ जगहों पे चेंजिंग्स आएंगी। स्पेशली जैसे अभी जिस तरह आपने मीटिंग्स की बात की, हॉस्पिटल हेल्थ केयर में डॉक्टर हो गए, अभी एक तरीके से डॉक्टर अमेरिका में है तो वो पेशेंट ऐसे फील करेगा मुझे रियल में वो लुक आफ्टर कर रहा है। तो हाँ। ये स्पेशली अच्छा इसमें आप देखिएगा अभी मेटावर्स में ना एक अब ये यूनिवर्स है, डिजिटल यूनिवर्स है। तो जैसे हम इस यूनिवर्स पे हमने जमीनें वगैरह खरीदनी होती हैं, और दूसरी चीजें लेनी होती है, दुकानें लेनी होती है। अब वहां पे भी जाके हमें जमीन खरीदनी पड़ेगी, वहां दुकान लगानी पड़ेगी। सही है। तो अभी जो नाइकी ब्रांड है ना, शूज का ब्रांड है, तो कपड़ों का भी है, स्पोर्ट्स वगैरह का ब्रांड है, उसने अपने रजिस्ट्रेशन वो इन होने लगे। नाइकी और एडिडास, एडिडास ने तो बल्कि अपना लोगो भी बना लिया है, उस पे मेटावर्स और एनएफटी का लोगो वगैरह बना लिया है एडिडास ने। तो इसमें ये होगा, हमें शॉप बाय करनी पड़ेगी, और वो ही सीन होगा जिस तरह हम इस वर्ल्ड में करते हैं, शॉप बाय करके चाहे रेंट आउट कर दें या अपनी चीज बना लें। तो वहां पे सिर्फ
अब नाइकी क्या करेगा वहां पे, सिर्फ डिजाइन बेचेगा, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन बेचेगा। जैसे अब मेरा अवेटर होगा, यानी कि मेरा कार्टून होगा, तो अब मुझे तो शूज चाहिए, अब वहां पे जरा शशका मारना है या फिर मुझे ब्रांड के शूज पहनने हैं, तो वो फिजिकल शूज तो नहीं देगा, वो डिजाइन शूज देगा। तो वो डिजाइन शूज में भी महंगे होंगे। वो कहेगा कि इस शूज की इतनी कॉपीज बिकेंगी तो आपको इतने का मिलेगा, यानी कि ये शूज ना पूरी दुनिया में 5 है तो ये इतने का मिलेगा, ये शूज पूरी दुनिया में अनलिमिटेड बिक रहे हैं, आप भी इतने का ले लेंगे, ये सस्ता है। ये वाला सही। शूज का डिजाइन सिर्फ एक है, तो ये सबसे महंगा है। तो इस तरह चलेंगे। नाइकी भी आ गया, एडिडास भी आ जाएगा। इस तरह काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा हमारे लिए। डिजिटल वर्ल्ड होगी, हम लोग लाइक यूएस के बंदे से इजीली मिल सकते हैं। अगर हमारे पास हैंड के साथ फीलिंग आ रही है तो हम सलाम दुआ भी आराम से कर सकते हैं, बट हम फिजिकली हिलेंगे नहीं, मे बी जी सर, मैं फिजिकली। जी जी। कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें जी, मैं हाँ, इसके बाद मे भी अभी अभी तो हम लोग फिजिकली वगैरह हिल रहे हैं ना, इसमें हम फिजिकल हिलते हैं, तो हमें पहले ही मेटावर्स में जाने से पहले या वर्चुअल रियलिटी में जाने से पहले ही हमें देखना पड़ता है कि हम किधर खड़े हैं। ये ना हो कि हम बाहर सड़क पे खड़े हों और हम वर्चुअल रियलिटी में चले गए बाहर, वहां लड़ाई हो जाए, यहाँ पे भी हम बंदे को मार रहे हो या अपना हाथ दीवार में मार रहे हो। तो वो चीज सही। देखनी पड़ती है। जैसे हमारा वर्चुअल रियलिटी का अगर वो जैसे पबजी टाइप गेम है, तो उसके लिए पूरी एक ना वो मशीनरी है यहाँ पे, एम्पोरियम मॉल है वहां पे है, तो उसमें हमारे साथ यहाँ पे वो बांध देते हैं मशीन, बांध देंगे, उसके अंदर बांध देंगे, हम खड़े होंगे उसमें, वो नीचे से ऐसे गोल गुलाई में होता है, और उसके बाद हम शूज वगैरह पहनते हैं। तो हम जब भागते हैं ना, हम वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन फिजिकली हम भाग रहे हैं, बट जगह पे एक ही जगह पे खड़े हैं, हमारा पाँव चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और सही गेम बात। में हम भाग रहे हैं। तो रियली इस यानी तरह आप होगा। अपने आप को involve किया इसमें से। सॉरी। मैंने कहा रियली बंदा अपने आप को उस गेम में इन्वॉल्व ही समझता है कि मैं भी फिजिकली इसमें इन्वॉल्व हूँ मुकम्मल। हाँ, मुकम्मल फिजिकली इनरोल है। और जब फीलिंग आ जाएंगी उसके बाद, अगर लाइक फाइटिंग वाली गेम है तो लग वगैरह जाएगी, गेम में ही लगेगी, वो बाद में दोबारा ठीक हो जाएगा। गेम में आपको फील होगा कि यार लगी है, बट वो ठीक हो जाएगा, वो असली में नहीं लगेगी। तो ये मार्क जकरबर्ग ने चेंज क्यों किया कंपनी का नाम फ्रॉम फेसबुक टू मेटा? इसके पीछे आपको कोई खास आइडियोलॉजी? अच्छा, मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नेम फेसबुक से मेटा इसलिए कि इसके पीछे दो वजूहात हैं। अब गूगल की टीम को और फेसबुक वगैरह को, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं, इनको या यूरोपीय यूनियन की अदालतों में या अमेरिका की अदालतों में पेश होना पड़ता था डाटा की पॉलिसीज की वजह से, सही। कि डाटा, आप लोग डाटा उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं। पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन यूरोप की कंट्रीज में आपको पहले नोटिफिकेशन आता है कि ये वेबसाइट डाटा लेगी, आप अलाउ करते हैं तो फिर यूज कर लें वेबसाइट, नहीं तो नहीं करें। तो पाकिस्तान में इतनी नहीं वो करते ना, एशिया में आई थिंक करते हैं। ठीक है। तो जब प्राइवेसी पॉलिसी का केस वगैरह चलता है ना, तो अब फेसबुक का ओनर था मार्क जकरबर्ग, तो सही। मार्क जकरबर्ग को अपनी पेशी खुद देने जानी पड़ती थी, तो वो जाके कोर्ट के सामने पेश होता था। जबकि गूगल या दूसरी एप्पल वगैरह हैं, उनका ओनर तो कोई नहीं है, वो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं या सीईओ वगैरह हैं, तो उन्होंने पूरी, उनकी टीम है, वो टीम जाके फेस करती है इस केस वगैरह को। अब मार्क जकरबर्ग तो फेसबुक का ओनर होगा, या मेटा उसकी पेरेंट कंपनी है, तो मेटा की जो टीम होगी ना, अब वो जाके फेस करेगी जो मामलात होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी मजे की चीज, जो दूसरी बड़ी वजह है ना मेटा को चेंज करने में, दूसरी बड़ी वजह ये है कि जब आप आपका, यानी कि आपका मुल्क या आपका इदारा किसी एक चीज पे काम कर रहा हो और डिफरेंट लोगों को टास्क दिया हो कि भाई अ, आप लोगों ने काम करना है, देखते हैं कौन पहले ये काम करता है। सही। तो अब मेटावर्स की दौड़ में सारी बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक लगे होंगे। ठीक है, एप्पल का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो अब अगर आप देखते हैं कि दूसरे दो लोगों ने आपसे ज्यादा काम कर लिया है, तो अब आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो आप जाके अपना नाम ही चेंज कर दें, उस प्रोजेक्ट का सही। नाम नाम रख लेना। तो सबसे ज्यादा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा अभी तक काम माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, उसके बाद गूगल ने किया, तीसरे नंबर पे फेसबुक ने किया है। फेसबुक के पास काफी अच्छा। ज्यादा रीच थी, तो फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रख दिया।
कि दुनिया को पता लगे कि सबसे ज्यादा काम ही हमने किए, या मेटा हमने मुतारिफ करवाया। तो काफी लोगों को ये भी अभी भी लग रहा है कि यार मेटा अभी मुतारिफ ही इन्होंने करवाया। मुझे भी ये लग रहा है कि एक तरह से ये लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं इस चीज की, अभी से ये नाम चेंज करके ही इन्होंने पब्लिसिटी इतना किया कि लोग जो है ना कॉन्शियस फील कर रहे हैं कि यार क्या होगी मेटावर्स क्या होगी, क्या चीजें लाएंगे, बेताबी लग हाँ रहे हैं इसमें। हाँ, वो चीज ही उन्होंने, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज्यादा काम किया है, बट आप ऐसा करेंगे, आप थोड़ा काम करके रोला ज्यादा डाल दें, भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो वो इस एक चीज आदमी का काम पे ढोल ढोल बजाना शुरू किया उसने। हाँ, ढोल बजाना शुरू कर दिया, मैं काम कर रहा हूँ। नो डाउट उसने भी काफी काम कर लिया, बट वो अभी 2 कंपनी से पीछे है, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन। सो इस वजह से तो उन्होंने ये 2 वजूहात है, मेन वजूहात ये हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लिया है। अभी ओके। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भी 1-2 दफा कहा कि हम लोग मेटा पे काफी काम भी कर चुके हैं, मेरे पास जो न्यूज वगैरह आई थी, तो वो मैंने कंफर्म वगैरह नहीं की थी, बट ज्यादातर आर्टिकल्स वगैरह यही कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया, देन गूगल वगैरह ने काम किया, देन फेसबुक ने काम किया। अच्छा, इसमें अब चीज ये होगी कि हमारे पास जो आएगा ना, लाइक तीनों की मेटावर्स मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं अलग अलग होंगी। सही बात। तीनों के मेटावर्स अलग अलग होंगे, यूनिवर्स अलग अलग होंगी। मे बी फ्यूचर में आप अपनी यूनिवर्स बना लें, लेकिन उसके लिए आपको अवाम चाहिए, आपकी दुनिया के लिए आपको लोग चाहिए ना फिर। ठीक है, तो तीनों की मेटावर्स अलग अलग होंगी। तो इसमें ये होगा कि हर मेटावर्स की जमीन अलग अलग लेनी पड़ेगी, या जो भी खरीदो फरोख्त है वहां पे जाके। अच्छा, इसमें मजे की चीज है, जब आप मेटावर्स में एंटर होंगे ना, तो मेटावर्स में आपने जो बंदा सिलेक्ट करना है ना अपने लिए, या कोई भी चीज, आप अपने लिए बंदर भी सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई कोई भी कार्टून सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज किसी ने डिजाइन की होगी, जाहिर सी बात है। अब वो जो डिजाइनर है, या डिजाइन की होगी एनिमेशन वाले की, अब मौजे लगेंगी, डिजाइनर्स की मौजे लगेंगी। ठीक है, तो अब आपको वो जी। खरीदने पड़ेंगे। अगर वो हम्म। 100 कार्टून दिखा रहा है, उसमें से 100 में से एक फ्री होगा, बाकी 99 मोस्ट चांसेस हैं आपको खरीदने पड़ेंगे। जैसे गेम में होता है कि आप ये वाला कार्टून, ये वाली कार फ्री ले लें, बाकी खरीदनी है कार। तो सही, इस तरह पे होगा करनी। काफी ज्यादा चांस। हाँ, तो काफी ज्यादा चांसेस पे करने पड़ेंगे, उसको रेंट पे करना पड़ेगा, या आप परमानेंटली बाय करें, वो अलग अलग सिनेरियो होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के आते आते काफी टाइम नहीं लग जाएगा, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द होना शुरू हो जाएगी? अच्छा, इसमें यार टेक्नोलॉजी के आते आते अगर अमेरिका में आएगी ना ये टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान में भी आएगी। अब हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। ये नहीं है कि पहले 10 साल अमेरिका यूज करेगा, फिर अगले 10 साल यूरोप यूज करेगा, एंड देन चाइना में आएगा, एंड देन इंडिया में आए, फिर पाकिस्तान में आए, जो भी। ये अब नहीं होगा, क्योंकि अब यूट्यूब है, काफी चीजें हैं, हम लोग खुद सीख जाएंगे। अगर हमारे पास ना आई, हमारे गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती है, जो भी मामला है, अगर नहीं पहुंचती किसी तरह, तो यहाँ पे लोगों ने खुद से बनाने शुरू कर देनी है। एक्चुअली आबिद भाई, ये मेरे ख्याल में अगर इस तरह हो, सिर्फ अमेरिका तक महदूद हो या यूरोप तक, तो ये खुद कंपनियों का भी इसमें नुकसान होगा फाइनेंशियली। हाँ वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी मार्केट को कैसे वाइप आउट कर सकते हैं? हाँ भाई, आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक को तकलीफ होती है चाइना की पॉपुलेशन से। अब चाइना में फेसबुक बैन है। फेसबुक और एप्पल, एप्पल नहीं, फेसबुक और बड़ी दूसरी यूट्यूब वगैरह पूरी कोशिश करते हैं कि हम इतनी बड़ी मार्केट कैप को कैच करें। जबकि चाइना कहता है कि चाइना के पास अपना वीचैट है, और क्रोम है, बाइतू है उसका नाम, यूट्यूब की जगह यूकू है। तो ये लोग अपनी चीजें बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी आबादी 180 मिलियन है। मुझे सही से याद नहीं है, 180 करोड़ है या 210 करोड़ है, मुझे सही से याद नहीं है, बट सबसे ज्यादा आबादी चाइना की है। तो जिसकी वजह से हर कंपनी चाहेगी चाइना को करे। अगर हम ओवरऑल देखें तो एशिया की सबसे ज्यादा आबादी है, तो एशिया को ये लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एशिया में 2 बड़े कंट्रीज आ जाते हैं, चाइना एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान आते हैं। बट ये लोग चाइना को, अगर चाइना नहीं आने देगा, तो इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने करना ही करना है। आ, वैसे रियली इस देश में पॉलिटिकल जो है ना, इसमें ये टेक्नोलॉजी का नुकसान ही होगा, इसमें इंसानियत की नुकसान होगी। जिस तरह रिसेंटली आप देख रहे थे, एप्पल का हुआ और उनको हवाई का हुआ, चाइना और अमेरिका का इशू। हाँ, तो वो फिर सारे अब, जितने भी। हाँ, तो वो पॉलिटिकली अब इकोनॉमिक्स वार वगैरह आ जाती हैं।
तो इकोनॉमिक वार वगैरह बीच में आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है चाइना तो अपना मेटावर्स लॉन्च करेगा। ठीक है, तो चाइना कहेगा जो सी पैक वाले हैं वो भी हमारा मेटावर्स यूज करें। सही बात है। तो हम कहेंगे चले आपसे हम सबके यूज करते हैं, हम तो वैसे ही सबके दिल अभी आते हैं दाजे हैं। अगले सवाल की तरफ, जो पहले सवालों से भी रिलेटेड है, मेरे ख्याल में इतना ज्यादा हमारे वक्त नहीं है, चैन पे हम जा रहे हैं। इसमें यह है कि ब्लॉकचेन और मेटावर्स, इनके दरमियान क्या लिंक होगी, पहला अच्छा, सवाल मेरा। इस हाँ इसमें, जी 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 जी। और दूसरी ये कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट्स कंट्रोल करना चाहती हैं टेक्नोलॉजीज पे या कंपनीज पे, तो आपको नहीं लग रहा है कि ब्लॉकचेन या फाइनेंशियल चीजों को इस तरह वर्ल्ड वाइड करके कंपनीज भी अपना हाथ निकाल रही है गवर्नमेंट से, लोग भी अपने हाथ निकाल रहे हैं इदारों से, बैंकिंग सिस्टम से, डॉक्यूमेंटेशन से, मिडिलमैन से। तो ये फील नहीं हो रहा कभी इन चीजों से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है तकरीबन? अच्छा, ये मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ आपको। आपको पता है मार्क जकरबर्ग की ताकत, उसके ऑर्डर की ताकत 56 मुल्कों के सदर से ज्यादा है। रियली, नो डाउट। हाँ, 56 मुल्कों के सदूर से ज्यादा उसकी ताकत है। तो उसके फैसले की ताकत सॉरी फॉर इंटरप्ट। अमेरिका में जो गवर्नमेंट्स बनती हैं वो भी वहां की कंपनीज ही मेरे ख्याल में जिसको सपोर्ट करेंगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी, इतना नहीं वो पावरफुल है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में यही होता है, जो ऊपर 1% बैठा हुआ है वही चूज वगैरह करता है। तो रियल ऐसे ही नो। हाँ, तो वो जो चीज है ना, अब आपको आगे देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट अपना नो डाउट हाथ रखना चाहेंगी। अगर गवर्नमेंट्स हाथ से निकालना चाहती तो क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में आज चल रही होती, बिटकॉइन चल रहा होता। तो इस वजह से ही गवर्नमेंट ने, चाइना ने ये वाली क्रिप्टो करेंसी बैन करके डिजिटल युआन निकाल दी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आप सब्जी वाले के पास जाते हैं ना, एक क्यूआर कोड होता है। तो वो आपने स्कैन सही। करके ना, जब आप स्कैन करते हैं जितना बिल बना है, तो वो क्यूआर कोड उसके मोबाइल के साथ लिंक होता है, तो सब्जी वाले के फोन में चले जाते हैं पैसे, उसके अकाउंट में चले जाते हैं। अब वो जो जो भी चीज जहां भी बाय करने जाएगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा एंड देन मूव फॉरवर्ड होगा, उसकी तरफ पैसे चले जाएंगे। वो 2-3 सूबों में हुआ उनके, तो वो कैशलेस हो चुके हुए हैं। तो ये चीज देखनी है कि चाइना ने अब कंट्रोल तो कर लिया, अब आपकी करप्शन भी नहीं होगी, पैसा भी नहीं एक्स्ट्रा छाप सकते। तो डिजिटल युआन में तो ऐसा हो गया ना। ठीक है, तो उसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें हैं, लाइक लोग वैसे ही सोने का लेन देन करते हैं, वो अपने लेवल पे करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल तो नहीं करती ना। तो इसी तरह आप देख लें, क्रिप्टो करेंसी अपने लेवल पे लेन देन करेंगे, बट गवर्नमेंट लेवल पे जो होगा वो डिजिटल होगा। अभी डिजिटल यूरो पे काम हो रहा है, उसमें डिजिटल यूरो पे काम हो रहा है। इसमें हमारे पाकिस्तानी भी सर अहमद मंजूर भी हैं उनमें, आई थिंक एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव है। तो काफी डिजिटल यूरो पे काम हो रहा है। चाइना तो काफी काम कर चुका हुआ है। तो ये चीज है कि बड़ी कंपनीज भी अपना हाथ डालेंगी और गवर्नमेंट भी डालेगी, आम बंदे लाइक बड़ी कंपनीज का पहले भी इन्फ्लुएंस रहा है, उनकी बातों पे रहा है, लेकिन अब वो बड़ी कंपनी सामने आ चुकी हुई है। जैसे बड़ी कंपनीज में amazon का अपना कोई स्टोर नहीं है, लेकिन amazon दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है। ठीक है, तो वो, उसकी भी एक वैल्यू है, वो पूरी दुनिया के स्टोर्स को कंट्रोल करता है। amazon पूरी कोशिश करता है, अगर आप amazon पे एक चीज बेच रहे हैं, आपका ब्रांड बन गया है ना, तो amazon फिर एक ऐसा करता है कि वो चीज खुद बनाना शुरू कर देता है, वही चीज, और आपको बैन कर देता है। काफी हाँ, ज्यादा। ये हाँ, ये काफी जगह की है उसने, इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स, काफी ब्रांड्स हैं, वो या तो अमेजोन पे जाते नहीं है, या जो चले गए थे वो वापस आ जाते हैं। तो वो पता है क्या करता है, वो देखता है ना सेल किसकी ज्यादा हो रही है, चलो मैं ही बना देता हूँ, तो बाकियों को बैन कर दो। तो वो फिर सारा खुद ले जाते हैं ना। तो और आपने देखा होगा लाहौर में ये होता है कि उबर उबर जो है ना, उबर और करीम, इनके एक तो सरकारी नंबर प्लेट है ना, रिक्शे गाड़ी की, सही। उबर ने अपनी नंबर प्लेट भी दी हुई है। अब आप मोनोपली सही। चेक करें ना, उबर की अपनी नंबर प्लेट भी है। अब कल को उबर कह दे, अभी तो उसने सिर्फ कागज से लगाना शुरू किया, ये उबर का नंबर है, ये गवर्नमेंट का नंबर है। तो कल को वो कह दे जी सही। आपके मोबाइल पे आ रहा है इस गाड़ी वाला, ये गाड़ी नंबर है, तो ये जो उबर का गाड़ी नंबर है वही देखना, आपने सरकारी नंबर नहीं देखना। तो गवर्नमेंट और बड़ी बिल्कुल। कंपनीज का ना शुरू से चलता आ रहा है, तो आगे भी चलेगा, बट जी। डिजिटली ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, पहला सवाल ये था कि आप, एक मिनट। जी। अच्छा, वो ये कह रहे फेसबुक हैं मुझे शो डेढ़, नहीं हो रहा, मुझे शो नहीं हो रहा है इस पे। अच्छा कमेंट्स आपको शो नहीं हो रहे?
मेरे पास तो सिर्फ लाइव स्ट्रीम का वो स्ट्रीम यार्ड का वो इशू। हाँ, वो एडमिन को शो हो रहा है, ये देखे ना, ये अब मैंने किया है। ये उसने कहा कि चाइना की 1.4 बिलियन आबादी है ना। फेसबुक यूजर ने, भाई ने नाम भी नहीं रखा हुआ। अच्छा, पहला सवाल आपका ये था कि ब्लॉकचेन और मेटावर्स का क्या लिंक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, थोड़ा समझा दें। अच्छा, ब्लॉकचेन, बोलो। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है, इसको एग्जांपल के साथ समझाते हैं। एक इंटरनेट है, इंटरनेट काफी बड़ी चीज है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा पार्ट है सोशल मीडिया का, उसके अलावा भी काफी बड़े बड़े हिस्से पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और सोशल मीडिया में ना एक पार्ट है फेसबुक नाम का, उसके अलावा स्नैपचैट भी है, इंस्टाग्राम भी, वो बल्कि उसी में आ जाता है, रेडिट भी है, डिस्कॉर्ड भी है, जो भी है, ट्विटर वगैरह। ठीक है, तो वो इंटरनेट के, सोशल मीडिया के, इंटरनेट के बाद सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बाद आपका उसमें आ गया, छोटा सा पार्ट आ गया। ठीक है, तो ब्लॉकचेन एक बड़ी सी चीज है, ठीक है। उस पे आप एडिटेबल नहीं कर सकते, कोई चीज एडिट नहीं कर सकते। वो आप ट्रांसपेरेबल होती है और ट्रैकेबल भी होती है। तो ब्लॉकचेन एक बड़ी सी चीज है, उसमें एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में एक पार्ट है, उसका भी एक पार्ट है छोटा सा, फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का एक इतना सा पार्ट है बिटकॉइन। ठीक है, इतनी बड़ी चीज है ब्लॉकचेन। ठीक है, तो उसमें एक डिजिटल यूनिवर्स, जो मेटावर्स है ना, वो ब्लॉकचेन पे खड़ा होगा। अच्छा। मेटावर्स ब्लॉकचेन पे खड़ा होगा। जैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, मेटावर्स भी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये चीज होगी। और यूं लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक छोटा सा हिस्सा है ना। एक वो डॉट कह सकते हैं आप, डॉट क्रिप्टो करेंसी नहीं, बिटकॉइन कह ले, हाँ, डॉट थोड़ा सा बड़ा होगा क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर इतना सा होगा, फिर वो इतनी सी इतनी कह ले ब्लॉकचेन। अच्छा, सिंपली अगर इसको आबिद भाई ऐसे भी देखा जाए कि पहले मैं एक स्टोर पे जा रहा हूँ, मैंने वहां पे शॉपिंग करी, डेबिट कार्ड पुट की, यहाँ से मैसेज गया मेरे बैंक को, बैंक से जब ओके हो जाता है फिर उसके अकाउंट में पैसे आए, फिर सेम यानी ये चलेगा। अगर ब्लॉकचेन पे हम जाते हैं तो उस पे डायरेक्टली मैं पैसे दूंगा उस स्टोर वाले को, बैंक बीच में नहीं होगी हमारे दरमियान। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ने तफसील से ब्लॉकचेन वाली वीडियोस देखनी हो ना, मेरी दो वीडियोस है ब्लॉकचेन पे, सर अहमद मंजूर के साथ, जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए उनको ब्लॉकचेन में। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और डिजिटल यूरो में जो काम कर रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर रहे हैं। मेरी अभी रिसेंटली ही हुई है दो, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी उन्हीं के साथ हुई है बातचीत। तो आप डिटेल में उधर से देख सकते हैं, मैंने काफी ज्यादा डिटेल में सवाल वगैरह किए हैं उस पे, ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हैं। जी, अगला सवाल। अगला सवाल जनाब, हम आते हैं अपने सबसे नए और लेटेस्ट क्वेश्चन, जो शायद लोग अभी तक समझे भी नहीं और बोले यार आपने कहाँ पे बात ले गए, इतने दूर चले गए आप लोग। हम्म, व्हाट इज एनएफटी? एनएफटी, तो इस पे भी आजकल अच्छा। पूरा फाइबर भरा हुआ है इसी के जो है ना गिग्स से, जहाँ कहीं पे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग बैठे होते हैं तो एनएफटी जरूर आ जाती है, नॉन फंजाइबल टोकन। मेरे ख्याल में इसका यही हाँ, होगा पूरा। अच्छा, इसको हम बिल्कुल ना शॉर्ट में समझा के बताता हूँ मैं, बिल्कुल शॉर्ट में। एनएफटी क्या चीज है। एनएफटी आप एक यूनिक चीज, कोई भी यूनिक चीज, चाहे आपकी आवाज है, चाहे आपका गाना है, चाहे आपकी वीडियो है, चाहे आपकी तस्वीर है, कोई भी यूनिक चीज, ठीक है, चाहे वो मेरी ये एनएफटी है। चादर है मेरे पास, सॉरी। मैंने कहा चाहे मेरा ये शॉल है, चादर ही है मेरे पास है सिर्फ। नहीं, वो डिजिटल की बात कर रहा हूँ, वो तो फिजिकल है। डिजिटल की बात कर रहा हूँ। तो वो एनएफटी में होगा। तो इसमें आपने अभी ये हम स्ट्रीम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये बोर्ड डैशबोर्ड में, मुझे तो डैशबोर्ड शो हो रहा है ना। तो इसका भी मैं देख लेता हूँ, 28 मिनट हो गए हमें स्ट्रीम करते हुए, तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। ये वापस नहीं आने वाला, एक यूनिक चीज हो जाएगी 28 मिनट और जितना भी टाइम हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिक चीज होगी, इसका भी एनएफटी बन सकता है, ठीक है। तो ये तो आप उसमें आर्ट, आर्ट वगैरह भी आ जाता है। हाँ, अगर जितनी यूनिक एनएफटी होगी और उसके पीछे जितनी लंबी स्टोरी होगी, जितनी बड़ी स्टोरी होगी, या जितनी डीप स्टोरी होगी ना, तो वो उतनी महंगी एनएफटी बिकेगी, समझे। ठीक है, इसमें काफी महंगी एनएफटी बिकेगी। अब जैसे रिसेंटली एक बच्चा था यूके का, वो बहुत मशहूर हुआ था अभी रिसेंटली पाकिस्तानी मीडिया पे। उसका नाम नहीं मुझे याद,
बटेल, अब मुझे सही से नाम नहीं याद। उसने वेल्स बनाई थी, इतनी इतनी इमोजीज बना के बेची थी। ठीक है, 1,000 डिफरेंट इमोजीज करके बेची थी। अब वेल होता है आई थिंक बिटकॉइन में ना, 1,000 अगर आपके पास, या क्रिप्टो करेंसी में एक लिमिट होती है उसको, अगर आप वो चीज आपके पास पड़ी हुई है ना, वो अमाउंट, ग्रुप ऑफ अमाउंट अगर आपके पास पड़ा हुआ है, सही। तो उसको वेल कहते हैं। वो बंदा वेल हो जाएगा, आप वेल हो, या उस टर्म को वेल कहते हैं। तो वेल, उसके पीछे पूरी कहानी है एक वेल के पीछे ना, कि इसके पास 1,000, जिसके पास 1,000 टोकन हैं या जो भी है, तो वो वेल बन गया ना। तो वेल के पीछे ये स्टोरी है। या फिर पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, तो उसके पीछे भी पूरी स्टोरी है। ठीक है, बट इसमें ना एनएफटी में ये चीज होती है, अगर आप एनएफटी बेचने जा रहे हैं ना अपनी, तो पुराने वक्तों में क्या होता था कि आर्ट बनाया या वीडियो बनाई, वो आपको मैंने बेच दी। मिसाल के तौर पे 10 रुपए की बेची मैंने। जब मैंने 10 रुपए की बेच दी आपने, तो आप आगे 15 रुपए की बेचते हैं। ठीक है, तो आपको हो गया 5 रुपए का प्रॉफिट। बट अगर मैं एनएफटी बनाता हूँ ना, एनएफटी, तो एनएफटी अगर मैंने आपको बेची 10 रुपए की, ठीक है, आपने आगे 15 की जब बेच रहे हैं ना, तो मुझे उसकी रॉयल्टी थोड़ी सी मिलेगी। ठीक है, यही इसका कमाल है, बिल्कुल। हाँ। जब वो सही। तीसरा बंदा चौथे को बेचेगा ना, तो हम जो दो आपके पीछे बैठे हैं ना, हम दोनों को मिलेगा थोड़ा थोड़ा। सही, यानी जितनी तक जितना वो आगे, बिकती जाएगी उसमें पीछे वालों का शेयर होता रहेगा उसी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, ये मुझे सवाल सही से पता नहीं लगा। एनएफटी ऐप, बस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दोबारा सवाल लिख दें भाई। अच्छा, तो वो रॉयल्टी उसको कहते हैं, तो वो रॉयल्टी हमें मिलती रहेगी, वो रॉयल्टी हमें शो होती रहेगी। अच्छा यार, ये एक आजकल बड़ा था वो न्यूज में कि वो जो ट्विटर के नए सीईओ आए थे, उसने अपना जो है ना पहला ट्वीट वो भी एनएफटी में बेचा था, कोई बड़े तो उसके पैसे पीछे एक पता नहीं। स्टोरी थी ना, वो देखे ना, अब उसके पीछे एक स्टोरी थी। चाहे उसने मेरे ख्याल में 18 करोड़ समथिंग कोई इस तरह बन रहा था अमाउंट। हाँ, अच्छा, उसके पीछे भी अब देखे ना, अब स्टोरी थी, एक पूरी एक स्टोरी है कि ये जब ट्विटर बना था तो सबसे पहला ट्वीट हुआ। ठीक है, उसके पीछे एक स्टोरी है। तो वो उस हिसाब से बिकी है, और उसके बाद पॉपुलैरिटी भी देखनी है उस चीज की। अब एलोन मस्क अपनी सेल्फी जाके वॉशरूम में लगाता है, एक बनाता है, तो वो पूरी दुनिया में एक पिक्चर है, तो वो एनएफटी लगा दे, सबसे यूनिक है। और एलोन मस्क वैसे ही पॉपुलर है, वो वैसे ही मस्तियां करते रहते हैं ट्विटर पे। वो तो कहते हैं मेरे आधे से ज्यादा ट्वीट्स होते ही टॉयलेट पे बैठ के हैं। तो एक टॉयलेट पे बैठ के जो है ना बिटकॉइन मार्केट को क्रैश करता है और वहीं से बैठ कर उसको ऊपर ले जाता है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आया है, ये सिर्फ के यूएसए के लोग ही इतने क्रिएटिव क्यों होते हैं, फेसबुक, एप्पल, गूगल, बाकी चाइना और दूसरे मुल्क वाले ऐसे क्रिएशन क्यों नहीं कर पा यार? भाई जो भी है, आपका नाम फेसबुक यूजर साहब, हमारे ना पाकिस्तान के लोग क्रिएटिव क्यों नहीं है, या इंडिया के, एशिया का ज्यादा सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो किचन का है, रोटी का पेट का मसला है। ठीक है, तो यूएस सही के बात। लोग जो होते हैं ना, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सवाल का जवाब हो गया, बट दे देता हूँ। तो जो यूएस के लोग होते हैं ना, उनको पेट का मसला नहीं है, उनको गवर्नमेंट भी कभी कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट कर देती है। तो जब आपको पेट का मसला नहीं ना है, तो आप नए आइडिया सोचते हो। खाली पेट में आइडिया नहीं आता, खाली पेट अमेजोन नहीं बनता। खाली पेट आप सोचते हो किसी तरह पैसे बन जाए। तो ये चीज आपने देखनी होती है। बाकी तो चाइना वाले भी करते हैं। चाइना वालों को पहले पेट का मसला था। उन्होंने 1989 मुझे कंफर्म साल नहीं याद, 20 साल उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट सही। बनाई है, पैसे कमाए हैं। अब वो अपनी प्रोडक्ट यार लॉन्च वो करते हैं अभी अपनी चोरी ले। करते हैं, चोर हैं चाइना अ, वाले। जी जी। टेक्नोलॉजी में तो वो अभी भी चोरी कर रहे हैं चाइना वाले, हर साहिब फैम ये बात जानता है खूब। तो वो हर चीज में ना कॉपी पेस्ट करके उन्होंने कमाया है। पहले देख के कमाना है कि ये प्रोडक्ट है, चलो इसकी ना 3-4 क्वालिटीज बना देते हैं, कोई ना कोई क्वालिटी तो कस्टमर खरीदेगा। लाइक पहले वाली का नंबर 1 का बजट है, तो नंबर 1 खरीद ले, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, या 10 नंबर का बजट है, वो खरीद ले। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉपी पेस्ट करके फ्रीलांसिंग सर्विसेज देके कमाएंगे। ठीक है, पेट वगैरह का मसला हल करेंगे, किचन का मसला हल करेंगे। ठीक है, तो चाइना पहले मसला है इस चीज का हल किया उसने। तो जब उसने आईटी में, टेक्नोलॉजी में, आप देख लें, टिकटॉक निकाल दिया ना, पूरी दुनिया में तबाही होगी। अमेरिका तक को मसला हो गया भाई, टिकटॉक पे डाटा क्यों जा रहा है इतना? क्योंकि पहले तो वो कॉपी कर रहे थे, गूगल को कॉपी करके अपना पाइथू बना लिया, यूट्यूब को कॉपी करके यूकू बना लिया, व्हाट्सएप को कॉपी करके वी चैट बना लिया।
तो ये चीज है, इस वजह से वो लोग अब क्रिएटिविटी निकलेगी, क्योंकि उनका मसला हल हो चुका हुआ है, मेन मसला हल हो चुका हुआ है। जिंदा तो रहना ना, पहले आबिद जिंदा साहब, रहने का मसला करें फिर आगे। मेरा थोड़ा इस पे जो है ना मुख्तलिफ राय हो गई शायद, इस सवाल पे कि वहाँ के लोग ज्यादा क्रिएटिव हैं और हमारे लोग क्यों इतने नहीं है। और मेरे दूसरी ख्याल में चीज ऐसा भी हाँ, नहीं है इस टाइम भी। दूसरी चीज ये भी ऐड इस टाइम करनी भी होगी जितने ना कि बड़े। आपको इन्वायरमेंट वगैरह भी जी। देखना होगा ना, इन्वायरमेंट। अब हम जब बैठेंगे तो हम पीटीआई नून लीग ये पॉलिटिक्स की बातें करेंगे, वो जब बैठेंगे वो कहेंगे यार एक नया स्टार्टअप आया है, उसकी इतनी फंडिंग हुई है, अच्छा ये स्टार्टअप की ये रोड मैप है, इसकी वजह से इन्वेस्टर मुतासिर हुआ तो उसने पैसा लगाया। ठीक है, तो मैं सही अब बात नया है। स्टार्टअप सोचूंगा तो इन्वेस्टर को कैसे मुतासिर करना है कि वो मुझे पैसे दे। तो इन्वायरमेंट की सही। भी बात होती है ना। और दूसरी बात मेरे नजदीक ये भी है कि ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि एशिया के लोग क्रिएटिव नहीं है। देखिए यार, जितने भी बड़ी कंपनीज के इस टाइम सीईओज लगे हैं वो सारे एशियंस तो हैं, चाहे इंडियन हो पर एशियंस तो आप उनको हाँ कहेंगे। हाँ और दूसरी तरफ जो बात है वो मेरे ख्याल में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। अभी अगर एक एरिया में इंटरनेट 2020 18 19 में पहुंचा है तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है ना, जिनके पास 70 60 की दिहाई से इंटरनेट है उनको कम्पीट करेगा एकदम से। हाँ या बिल्कुल। अभी तक हमारे बच्चे को मोबाइल फोन अलाउ नहीं है भाई, इसने मैटर किया है, अभी तक बच्चे के पास मोबाइल फोन है नहीं, इसको टच लेके नहीं देना है भाई, ये बच्चा बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फेसबुक बना लेगा। फालतन का एक कॉन्सेप्ट। वो दुश्मन तो नहीं है लेकिन वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को, इसकी अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इदारों में जाए वहां पे टीचर स्ट्रिक्ट होंगे, नहीं यार मोबाइल यूज नहीं करना है, स्कूल के हाँ बारे में कहा बिल्कुल। था मोबाइल फोन ना। हाँ जहां ऐसा कोई चीज जगह हमने छोड़ी नहीं है वहां पे मोबाइल फोन को अलाउड किया हो। तो बजाय वो इसके देखिएगा, हम कभी इसके आप बच्चों। ये चीज नोट कीजिएगा, स्कूल के बाहर वो नॉर्मली अक्सर टीचर, सारे नहीं मैं कह रहा, अक्सर टीचर निकलते हैं तो वो बच्चों से पूछ रहे होते हैं यार ये मसला हो गया तो ये कैसे ऐप का मसला हल होगा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा या फोन नहीं चल रहा, तो वो बच्चे ही मसला हल करके देते हैं। टीचर पूछता है यार मेरा फेसबुक रात जो है ना वो हैक हो गया, कोई बच्चा है जो उसको वापस करे, यार बता दे यार मेरा हाँ भी बिल्कुल चैनल बिल्कुल। पे। तो यही मसला है, ये चीजें अपॉर्चुनिटी की वजह से भी है। और दूसरा, हाँ दूसरी चीज है कि हम लोग एक स्टैट्स में देख रहा था, उसमें 80% जो स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेस है यूएसए में, उसके सीईओ या ओनर्स पाकिस्तानी है, स्मॉल बिजनेस के। सही बात। 80 या 60% अच्छा। परसेंट ऐसी कोई स्टैट्स है। और बड़ी कंपनीज के इंडियंस हैं या एशियंस, नॉर्मली अगर एशियंस का देखें तो 90% है। सही बात। तो यही बात है ना आबिद साहब के, अभी अगर हम बच्चे को मोबाइल फोन देंगे पहले ठीक है, वो सिर्फ स्क्रॉल डाउन करेगा फेसबुक पे या इंस्टा पे, ठीक कुछ टाइम तक, रेहान अल्लाह वाला कहते हैं कि कुछ टाइम की बात है, इसके बाद बंदा बोर हो जाता है, यार क्या कर रहा है, इसको स्क्रॉल डाउन के अलावा भी कोई काम होगी, फिर वो सोचेगा इस चीज पे। या नेटफ्लिक्स देखना शुरू करता है तो कुछ टाइम तक वो करेगा, इसके बाद उसकी दिमाग भर जाएगी इस चीज। तो हाँ ऑलरेडी बिल्कुल। उसमें आना ही है इसी तरफ, इसके बारे में सोचना, क्रिएटिविटी के बारे में जाना, मार्केटिंग के बारे में सोचना, तो अल्टीमेटली हाँ यहीं तक जो है ना उनका मंजिल होता है। मुजम्मिल भाई है एक, मुजम्मिल हसन, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, तो उनका यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा आप। वो कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग टू उनकी रिसर्च के मुताबिक डाटा वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कि इंसान की ना जिंदगी में या लोगों की नॉर्मली सोसाइटीज की 3 स्टेजेस हैं, डिजिटल स्टेजेस की बात कर रहे हैं। पहली स्टेज में आप सही। अगर इंटरनेट का यूज करेंगे, पहले आप अडल्ट कंटेंट देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। सही। दूसरी स्टेज में आप देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब अडल्ट से आप थक गए, एंटरटेनमेंट चाहिए आपको। ठीक है, तो इसकी वजह से आप प्रैंक्स देखना शुरू करते हैं या ड्रामे मूवीज वगैरह देखते हैं। अब जो तीसरी स्टेज है ना, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। अब आप कहते हैं मुझे कोई अच्छी चीज मिले जो मुझे फायदा दे बस, तो वो आपने निकालनी है मुझे इंटरनेट से। ये 3 स्टेजें हर बंदा इससे गुजरेगा, 80% लोग इसी से गुजरते हैं। ठीक है, वो मुजम्मिल भाई ने सही बिल्कुल कहा। तो तो ये 3 स्टेजेस हैं बेसिक, 3 स्टेजेस हैं मेन बंदे की, बच्चा हो या बड़ा हो, वो इन 3 बड़ी स्टेजों से गुजरता है इंटरनेट की स्टेज में। एंड देन चौथी स्टेज में नॉर्मली वो आ जाता है, अगर मैं अपने से ऐड करूं, चौथी में वो कहता है यार मैं भी अब वैल्यू ऐड करूं इंटरनेट में, मैं खुद सही। वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करूं। मैं लोगों को बताना शुरू करूँ, सिखाना शुरू करूँ, अवेयरनेस दूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो यही इस पे, मैं हालांकि हमारा टॉपिक आज का ये नहीं था, अभी तब भी दिल चाह रहा था कि इस पे बात किया जाए, मजीद लोगों पे। हाँ हमारे लोग असल में ना रियलिटी को फेस करने में जो ना बड़ा हिचकिचाते हैं कि यार बच्चा पता नहीं क्या देखेगा, क्या सर्च करेगा, भाई करने दो यार उसको।
अपने या ठीक ऐसा है, कर बच्चा लेना। हाँ, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बच्चा 10 मिनट अपने बच्चा अपने नीचे बैठा लें। जी जी। आबिद भाई, उसको अलाउ तो करना करना है आपने, तो आप हाँ उसको छोड़ेंगे कि भाई अपने काम करो, ठीक है। तो हाँ। बजाय इसके कि उसमें मेच्योरिटी आप डालें, उसको समझाएं, डिस्कस करें ओपनली। अभी यही इशू है, देखिए हमारे हाँ, पाकिस्तान में स्पेशली मैं कहूँगा, बच्चा है, बच्चे बड़े जवान हो रही है, तो हम लोग उससे डिस्कस ही नहीं करते हैं शादी क्या है या फैमिली इशू या दीगर चीजें। हम, और नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, तेरा भी करेगा, नेचर ने उसके अंदर सोच रखा है, चीजें रखी हैं, इसी माहौल में रह रहा है वो। आप उससे ओपनली बात करें उस हवाले से, जिस चीज का आपके अंदर है, तो आप बच्चों से इसको डिस्कस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई सारी हो, चीजें अब बहन जैसे अभी मैं हो, छोटे हो मेरे उसके से। अलावा बच्चों को नेटवर्किंग वगैरह भी बड़ी सिखानी पड़ती है। अब जैसे मैं कनेक्टेड पाकिस्तान पे गया हूँ, हालांकि वो लाहौर के ही थे जो मुझे मिले हैं, साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के थे बंदे। वो बड़े अच्छे लोग बंदे थे। तो हैकिंग के और साइबर सिक्योरिटी के ही मिले हैं, वहां पे बातचीत हुई है, हमारी नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए हैं। मैं उनके साथ भी एक स्ट्रीम यहाँ पे करूंगा कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे इन्होंने कहाँ से सीखा उन्होंने। वो कहते हैं मैंने ऑनलाइन, ये नहीं मुझे पता कि फ्री में सीखा है कि बट कह रहे हैं मैंने ऑनलाइन सीखा है सारा। तो आप एक यूट्यूब, मेरी अभी आप बायो में जाके देख लेना, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब से पढ़ा हूँ मैं। तो जितना मुझे यूट्यूब ने पिछले 2 सालों में सिखा दिया ना, मैं कहता हूँ मुझे सारी जिंदगी नहीं आता। हकीकत, रियल बात है। तो कनेक्टिविटी इन नेटवर्किंग का यही तो फायदा है कि आज आप लाहौर का और मैं यहाँ डेरा मुफ्ती बलूचिस्तान का, हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कई जगह पे आप हमें हेल्प आउट कर रहे हैं चीजें यार। हम्म। कहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदारी थोड़ी था, हमने तो नेटवर्किंग के थ्रू मिले हैं। एक फोटो फेसबुक पोस्ट मैंने डाली थी शायद शाम सर्वर के ग्रुप में, हाँ, वहां श्याम पे सरवर आपने साहब के ग्रुप इनबॉक्स में में डाली थी। मुझे हेलो आई किया यार। तो यही तो ये चीज है नेटवर्किंग के थ्रू, हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से। वो थैंक यू श्याम सरवर साहब, श्याम सरवर साहब का बहुत शुक्रिया। एंड तो अच्छा, अगला सवाल पता है अब भाई, मेटावर्स के हवाले से। जी हाँ सर, मेटावर्स वाले से जो हमारा अगला सवाल एनएफटी की पे चल रहा था मेरे ख्याल में। हाँ, अभी वो मैंने लिंक आपको बता दिया, बिटवीन कोई भी एनएफटी एंड मेटावर्स, लिंक, अच्छा व्हाट इज द लिंक लिंक बिटवीन, बिटवीन एनएफटी एंड मेटावर्स। ठीक है, अब लिंक बिटवीन एनएफटी और मेटावर्स का ये होगा कि उसमें जो भी कार्टून होगा या जो भी दुकान बनाओगे आप, जो भी बिल्डिंग बनाओगे अपनी जमीन पे, तो वो कोई डिजाइनर या एनिमेशन वाला वो डिजाइन करेगा। ठीक है। अब जब वो डिजाइन कर जी रहा है जी। ना एनिमेशन वाला या उस वो वाला डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर या जो भी, ठीक है, वो जब डिजाइन कर रहा है, तो उसने अगर मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग डिजाइन करके सेल पे लगाई हुई है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मेरा प्लॉट है मेटावर्स में या कोई भी जगह है मेटावर्स में, तो आपने जाके बिल्डिंग बाय कर ली, बिल्डिंग की पिक्चर बाय कर ली। अगर वो कहता है कि सिर्फ एक बेचनी है तो वो महंगी होगी, देन मूव फॉरवर्ड, वो जितनी कॉपीज बेचेगा उतनी सस्ती भी हो सकती है। ठीक है। तो वो बिल्डिंग वहां पे आप खड़ी कर लेगा वो आराम से। सही। अच्छा। वो एज एनएफटी होगी ना। बिल्कुल। आपका वेटर हो या फिर आप अपना वेटर डालना हो या किसी को अपना वेटर बना के देना हो, आप मेरे पास आते हैं कहते हैं कि जो मुझे फेसबुक ने ऑप्शन दिए मेटावर्स में मेरे कार्टून के मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे ना मेरा बना के दे दें, यानी कि ना आप अच्छा सा मेरा सही। बना के दे दें, तो मैं आपको बना के दे देता हूँ। अगर वो ऑप्शन देता है फेसबुक, तो उसमें ऐड करके आप यूज करें। आप, अब काफी लोगों को हाँ, ये चीज होती है कि सबसे यूनिक मेरी होनी चाहिए, सबसे यूनिक मेरी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अटेंशन मिलती है इस चीज से, यूनिक से। तो हर बंदे ने ट्राई करना है कि यूनिक हो या महंगी भी हुई उसने खरीद लेनी है। तो ये लिंक है बिटवीन। एक तरीके से ये एक दूसरे को जो है सपोर्ट करेंगी, उभारेंगी, मेटावर्स की हाँ वजह से बिल्कुल। लोग ज्यादा एनएफटी पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अमित भाई, हमारा लास्ट और आखिरी सवाल जो है ना, वो है बिगेस्ट कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन मेटावर्स, कौन कौन हाँ, सी वो वो मैंने कंपनी है। पीछे पीछे मैंने ऐड किया कि सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया, देन गूगल ने काम किया, और देन फेसबुक ने काम किया। तो फेसबुक ने जरा रोला ज्यादा डाल दिया, या फेसबुक एक जायंट था, वो उसने अपना नाम चेंज कर सकता था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट नाम चेंज करेगा मेटा, तो वो जरा मसला हो जाएगा। हाँ, जो गूगल है वो अपना अल्फाबेट है उसकी पेरेंट कंपनी, तो वो अपना नाम चेंज कर सकते थे, बट फेसबुक बाजी मार गया। ठीक है। तो जो बाजी मार जाता है फिर, बट आगे देखते हैं फ्यूचर में कौन कितना काम करता है। फेसबुक को अभी काफी चैलेंजेस का सामना है, जैसे
मेटा के नाम पे ही काफी चैलेंजेस के सामने है कि किसी एक पीसी की कंपनी है या हार्डवेयर की कंपनी है, वो कह रही है कि हमने मेटा के नाम से रजिस्टर थे, तो वो रेडी है, वो कहते हैं हम नाम बेच देंगे, आप $20 मिलियन हमें दे दें, हम नाम बेच रहे हैं आपको। तो वो उन्होंने अभी पता नहीं केस वगैरह चल रहा है कि नहीं, ये चीज चल रही है। और उसके बाद जो हाथ वाला है ना, हाथ वाली मैंने आपको दिखाई है डिवाइस, तो उस पे भी एक कंपनी ने कहा है कि ये हमारा डिजाइन था और हमारा कॉन्सेप्ट भी था, ये इन्होंने चोरी किया है। तो वो आगे देखते हैं क्या होता है इसके बारे में भी, बट फेसबुक पीछे रुकने वाला थोड़ी है, उसने थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके या पूरा ही चेंज करके, अब कॉन्सेप्ट तो मिल गया तो वो चेंज करके ले आएगा। ओके, अब आबिद साहब बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। और मैं ख्याल में हम आखिर में दोस्तों को यही कहेंगे कि ये नहीं है कि मेटावर्स जितना आपने हमसे सुना है, इससे भी बहुत ज्यादा है। मजीद इसको हाँ। डिटेल में जानें, समझें इसको, इसके लिए मजीद यूट्यूब पे सर्च करें। आपको स्पेशली इस चीजों को समझने के लिए कोई चैनल रिकमेंड करें, आप इंग्लिश के हो या उर्दू के, दोनों ही आप रिकमेंड कर दें यूट्यूब चैनल, जहाँ अच्छा, से मजीद ये चीजें मेटा सर अहमद मंजूर का है, मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। अहमद मंजूर नाम का है, वो बड़ा अच्छा ब्लॉकचेन के बारे में सिखा रहे हैं अभी। तो अहमद में लेट मी चेक, 1 मिनट बस मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, अहमद मंजूर। अच्छा, ये अहमद मंजूर सर हैं, ये ब्लॉकचेन के हवाले से ऐड करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो जी। सर अहमद मंजूर को यूट्यूब वगैरह पे देख लें आप, सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। इनकी एक पॉडकास्ट, दो मेरे साथ भी है लाइव सेशन, और एक पॉडकास्ट मुजम्मिल भाई के साथ भी है, काफ़ी इनके इंटरव्यूज वगैरह भी हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने एनएफटी के बारे में देखना हो तो मैं बता देता हूँ। यार रमेश नाम का चैनल है, या फिर ऐसे ही कोई, हाँ यार रमेश है, और एक एनएफटी बज है उनका चैनल। मैं खुद भी नोट करूँ, मैंने की चीजें मुझे भी सर्च करनी थी किसी भी। हाँ, मैं 1 मिनट देखने थे मुझे, उनका एक एनएफटी बस, हाँ उनका एक चैनल है, अहमद वो मंसूर डिजाइनर भी ब्लॉक। हैं। हाँ, ब्लॉकचेन के हवाले से वो इसके बारे में भी काफी गाइड करते हैं। तो हाँ, एनएफटी के हवाले से अगर आपने देखना है तो एनएफटी बस के नाम से है, ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो ये पहले शूज वगैरह के अनबॉक्सिंग करते थे, तो इनका ये बड़े अच्छे डिजाइनर भी हैं सर, रामेश भाई। तो ये एनएफटी बस के नाम से इनका चैनल है, तो ये एनएफटी के बारे में बताते हैं। हाँ, अभी बेशक आप लोग पैसे मत लगाएं किसी भी चीज पे, आप सिर्फ रिसर्च करें, 1-2 साल तो लगाएं रिसर्चिंग पे, आप देखें तो सही सिस्टम कैसे वर्क करता है, काम कैसे करता है सारा सिस्टम, ठीक है। सही और बात उसके अलावा ये मेन मेन हो चुके हैं मेटावर्स के वाले से। बाकी आप ऐसा करें, गोरों के चैनल देखते जाएं, यूट्यूब देखते जाएं, बड़ा पड़ा है, गूगल देखें। आपके पास भी वही गूगल है, मेरे पास भी वही गूगल है, बट डिफरेंट ये है कि इन्फॉर्मेशन का फर्क है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक है। तो ये चीज है। और किसी का अगर कोई सवाल है तो दो भाई हमें देख रहे हैं सबसे, तो किसी का अभी तक कोई सवाल है तो वो इजीली हमसे पूछ सकता है दोबारा। मेरे ख्याल से ना वो शुरू में कट हो गई थी वॉइस वगैरह, तो सवाल वगैरह दोबारा पूछ ले कोई बंदा, तो हम लोग ऐड कर देते हैं। और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे हर जुमे आ जाए, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा किसी ना किसी टॉपिक है, पे। इंशाल्लाह कोशिश करें। तो हाँ, बाकी हम लोग लाइव की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर में बस मैं ये इंक्लूड करूंगा कि भाई आप पहले जो है ना, लोग आते हैं कहते हैं यार इससे नेट से भी पैसे कमाते हैं, इससे पैसे निकलते हैं, वो 2 दिन आके 10 दिन पीछे पड़ के थोड़ा बहुत करके कहेंगे यार ये किस काम पे लगा, इससे पैसे नहीं। भाई आप पहले सीखने के लिए आओ, पहले इन चीजों को सीखो समझो, कमाना तो उसके बाद ही अर्निंग आएगी जब आप लर्निंग करेंगे। हाँ, अभी बिल्कुल लोग बिल्कुल, आते हैं अभी देख ले, मैं हो गए 20 साल। 2019 मैं 2019 से हूँ इधर, ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में या फिर जो भी है। तो मैं अभी भी नहीं कहता मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो ये कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता। मैं दोस्तों को कहता हूँ यार तुझे मेरे से ज्यादा आता है, वो कहता है भाई तुझे ज्यादा आता है। तो हम लोग इसी चक्कर लड़ते रहते हैं, भाई ये इन्फॉर्मेशन देख, ये पकड़, तू पकड़, अगर इसके बारे में तुझे पता है मुझे बता, ठीक है। अब मैं नया स्टार्टअप पाकिस्तान में फंडिंग रेज करता है ना, मेरा एक दोस्त है शोएब, तो मैं उसके पास जाके कहता हूँ यार ये स्टार्टअप है,
इसने इतनी फंडिंग रेस की है तो इसका मॉडल ये है। अब उसके पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, वो कहता है यार ये ना 2014 में यूएस में स्टार्टअप आया था, उसको इतनी फंडिंग मिली थी, वो ये कॉपी करके इधर ले आए बट चलेगा क्योंकि यहाँ स्पेस है। ठीक है। तो सही अभी बात। कॉपी पेस्ट से फंडिंग होगी सारी, स्पेस है क्योंकि। तो आगे सैचुरेशन जैसे ही होगी फिर मसला होगा आपके लिए भी, क्योंकि अगर आप अभी इंफॉर्मेशन में चले गए, अभी से इंफॉर्मेशन लेने चल लग गए, तो 2-3 साल बाद काफी कहीं ना कहीं पहुंचे होंगे आप। तो वो सर तनवीर नांडला साहब हैं, एक बड़े अच्छे ब्लॉगिंग के टीचर हैं, अच्छा। फेसबुक पे आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि यार अगर आप अभी घुस गए ना, कोई लूला लंगड़ा भी है ना इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो वो कहीं ना कहीं जाके सेट हो ही जाएगा। ठीक है। अगर आप तीन सही चार बात। साल बाद आए ना, तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, जो ज्यादा इफेक्टिव है ना, वही रहेगा, बाकियों को वाइप आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सही बात है, जगह ही नहीं होगी फिर कमजोर लोगों हाँ की तो। बिल्कुल। जितनी क्वालिटी होगी फिर जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी निकलती है। इसकी बड़ी एग्जांपल ये देता हूं मैं कि एप्पल अगर ना होता ना तो सैमसंग इधर ना पहुंचता, क्योंकि एप्पल नई चीज निकालेगा, सैमसंग निकालेगा ना, वो कहेगा मैं भी इससे अच्छा हूँ। या आप लोग अपनी क्लास सही। में देख लें कंपटीशन, वो पूरी कंपटीशन में आप अकेले बैठ के पढ़े तो कभी भी नहीं इतना पढ़ता बंदा, या कभी भी नहीं। वो कहता है यार जब भी बैठता हूँ मैं, बैठ के मैं सोचूं यार पीछे रह गया, पीछे रह गया, पीछे रह गया। वो अक्सर जाते हैं ना फिर कहीं मीटअप वगैरह पे, तो सबसे यंगेस्ट अक्सर मीटअप्स में मैं होता हूँ और मेरा दोस्त मेरे साथ जो गया होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है ना, हमें अर्ली अडेप्टर बनना पड़ेगा, हमें जल्दी चीजें गेट करनी पड़ेंगी। जो बंदे ने 27 साल की उम्र में किया, आप 17 साल की उम्र में ले लो, अब तो कोई कैद ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ा हुआ है, सब कुछ आपके पास है। ये यही चीज है आबिद साहब, मेरे ख्याल में अगर लोग, असल में क्या है ना, हमारे तबीयत में भी थोड़ा जो है ना कंफर्ट जोन में है, हम लोग उससे निकल नहीं पा रहे। अपने टाइम पे सोना, अपने टाइम पे जागना, बाहर होटल पे चाय पी के वक्त जाया करना ज्यादा, किसी हद तक तो वो सही है। रेहान अल्लाह वाला साहब नहीं कहते कि हम खाम खा के गरीब बने हैं। सही बात। नहीं, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे हम लोग काफी टाइम, बस सिर्फ अगर जिस दिन हमने मैनेज कर लिया अपना टाइम, मेरे ख्याल में फिर उस दिन हमारे जो है ना हाँ सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ भाई, ये अभी भी मैं अगर इधर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया तो वो सर रेहान की वजह से आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भाई, चलो लगा के स्ट्रीम कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सही बात है। यार अल्लाह वाला अगर हम ऐसा कहें कि डिजिटली मुर्शिद है हमारे, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, हाँ उनसे बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं से तो सुना है। चाहे वो भाई इतने, मैं तो कहता हूँ यार वो कोई पता नहीं क्या चीज है, खुदा का कोई वली होगा जो इतना पाकिस्तान का लोगों का भला कर रियली यार। देखो ये सब वो खुद भी कहते हैं कि यार लोग आपको शुरू में गालियां देंगे, जिस तरह अगर मैं आज बात करूं यहाँ पे, तो शायद लोग कहेंगे यार अली भाई आपने क्या चीज लाया यार, मौलवी बंदा, कोई दीन की बात करो, कोई अल्लाह अल्लाह की बात करो, क्यों लोग फेसबुक के पीछे लगा रहे हो, यूट्यूब के पीछे लगा रहे हो। इन रियल इसमें कोई हाँ बिल्कुल कसूर नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। है। वो मेरा बुरा नहीं कहते हैं, वो मेरा भला ही सोचते हैं अपने उस हिसाब से, ये नहीं करो वो जेलस होते हैं, वो मेरी मोहब्बत में ही कहते हैं, क्योंकि वो चीजों को समझते नहीं है। अगर जितना ज्यादा बंदा उनकी दिमाग के नहीं अपना कैपेसिटी होगी, ज्यादा चीजों को समझेगा, तो फिर उनको समझ, हाँ भाई ये तो आप बहुत बड़े काम कर रहे हो यार, इस पे लोगों को मजीद ले आओ यार, मदरसा के बच्चों को इस पे एक्टिव करो आप, दीनदार लोगों को इस हाँ पे एक्टिव करो यार। तो अभी मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह शऊर के वो पहले लहर आ गए हैं, झटके आ गए हैं हाँ काफी बिल्कुल लोग। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली जिस हवाले से मैं काम कर रहा हूँ दीनी इदारों में, मदारस में, तो काफी लोग मेरा हुलिया भी देखकर मुझे इनबॉक्स करते हैं, आप यकीन करें, कराची के, आपके लाहौर के लोग भी, कह रहा आप जो है ना मजहबी लग रहे हैं, आपने कहा है मजहबी है, हमसे सही बात करेंगे, वरना लोग तो मौलवी लोगों से बात नहीं करते। तो फिर आके वो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा नहीं यार हम ओपन ले, ओपन है सबके लिए हमारे दिल, चाहे कोई शेव्ड हो या बियर्ड हो, हमारे लिए तो इंसान इंसान ही है। तो थैंक यू, आपने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, आपने जो है ना आपने इस पे डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने एक्सेप्ट किया, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जिस नाम से ग्रुप बनाया तो वो तो पीछे पड़ गए भाई, आप क्या लगते हो बलूचिस्तान के। उसका भी हिसाब से जो है ना, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि अल्लाह वाले ने कहा लोग आपके मुखालिफ बन जाएंगे, दुश्मन, क्योंकि उनको हाँ समझ नहीं बिल्कुल है। अभी जब मैंने बिल्कुल। दोस्तों को रात में, दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे कह रहे थे, मेरे प्यारे दोस्त है अहमद जान साहब, तो वो मुझे कह रहे थे अली भाई ये इसका क्या लिंक है, कहाँ मेटावर्स, कहाँ जो है ना आपका ये बिलियन डॉलर बलूचिस्तान। मैंने कहा यार ये हमने इसलिए असल में बनाया है, हमारे लाहौर के दोस्त है, उन्होंने भी कहा, उन वक्त में
निकालेंगे हम, स्पेशली जो है ना बलूचिस्तान के लोगों को अवेयर करने के लिए, बिल्कुल नौजवानों को फेसबुक, यूट्यूब इन चीज़ों के पॉजिटिव यूज़, इफेक्टिव यूज़ बताने के लिए जो है ना हमने इसका नाम बिलियन डॉलर बलूचिस्तान रखा। तो फिर वो काफ़ी इम्प्रेसिव कहते हाँ यार बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह से शामिल। थैंक यू जितने दोस्तों ने हमें वक़्त दिया, इस पे ज़रूर हमें बाकी राय अपनी बहुत शुक्रिया। हम लोग पहली दफा लाइव आए हैं, वरना रिकॉर्ड करके डालते थे। और बाकी अच्छा कमेंट्स वगैरह आ गए, काफी लोग इंटरेस्टेड भी हैं लोग। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे। बाकी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं आप लोग दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।